आज हम इस वीडियो में क्लास 12 मिसलेनियस चैप्टर 3 करेंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे टर्म 1 के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए, आपको एक मैट्रिक्स दी है ए 0 1 0 0 के एलिमेंट है। शो दैट, आपको ये LHS और RHS दिया गया है। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2x2 का है एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम ऐसे क्वेश्चन 11th में क्या करते थे, चैप्टर नंबर 4 आपको पता होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सेम ऐसे इस तरह से क्वेश्चन करेंगे इसको और देखेंगे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास पार्ट है। तो हमारे पास हमने केस 1 लिया, पहले केस 1। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू ली n बराबर 1, पुट लेट n बराबर 1 पुट किया हमने। ये एल्स पार्ट है, अच्छा दोनों साइड एक साथ पुट कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये a i प्लस बी ए n की पावर 1 बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ a n की बेटा 1 आपने पुट किया है, i प्लस n की जगह 1 किया है आपने, a 1 माइनस 1 b, ठीक है बच्चे। a i प्लस बी ए 1 बेटा लिखो या ना लिखो, इससे इफेक्ट पड़ता ही नहीं, आपको पता है। चलो ये हो जाएगा बेटा ए आई प्लस, अगर किसी की पावर 0 होती है 1 में से, देखो a है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये a की पावर 0 और b ए, ठीक है बेटा। ए आई प्लस बी ए, अगर कभी किसी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ओके, ए आई प्लस तो हो जाएगा बी ए। हमने देखो प्रूफ कर दिया कि n बराबर 1 पर ये क्या है बेटा, दोनों बराबर है। तो लिखेंगे पी n इज ट्रू फॉर n बराबर 1, ठीक है ना। हमने इसको ट्रू किया कि n बराबर 1 पे ट्रू है। अब इसको हम pk पे ट्रू करेंगे एक बार, तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। हमने केस 1 पे इसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम pk पे ट्रू करेंगे। चलो ठीक है, ये हमारा केस 1 हो गया पूरा। अब केस 2 में क्या करेंगे बेटा हम, केस 2 अगर हमने पी n बराबर 1 पे ट्रू कर सकते हैं तो हम मानते हैं कि पी के पे भी ट्रू होगा। ऐसा लेट करते हैं, लेट पी के इज ट्रू। अगर ये n पे ट्रू है तो ये किस पे ट्रू होगा, k पे भी ट्रू होगा। जहां जहां बेटा n है वहां पे k पुट कर दो, ए आई प्लस बी ए की पावर k। देखो बेटा मैंने n की जगह k पुट कर दिया, यहां भी वही a की पावर k i प्लस के ए के माइनस 1 बी ए, ठीक है बच्चे। ओके, तो हमने क्या किया, केस 2 में लेट पी के इज ट्रू माना। अगर पी एन ट्रू है तो पी के भी ट्रू होगा। तो अब केस 3, अब दिखाना है कि पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू करना है। जहां जहां बेटा k है वहां पे k प्लस 1 रख दो। ये LHS को सोल्व करेंगे, LHS पार्ट। तो ए आई प्लस बी ए के प्लस, ये हमने क्या किया, हमने लिखा कि p ये k प्लस 1 पे भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब अगर p n पे ट्रू हुआ है, p k पे ट्रू हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि p k प्लस 1 पे ट्रू होना चाहिए। तो हमने LHS पार्ट ले लिया। क्या था बेटा, जहां जहां k था वहां हमने k प्लस 1 रख दिया। देखो यहाँ पे k था तो k प्लस 1। अब हम इस पार्ट से सॉल्व करके इस पूरे टर्म में क्या लेके आएंगे, जहां जहां k है वहां पे k प्लस 1 लेके आएंगे। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया जहां जहां k है RHS में सब पे अगर k प्लस 1 आ गया तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है बच्चे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस पार्ट को बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू, इसको इंटू बोलते डॉट को बेटा, ए आई प्लस बी ए की पावर 1। देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावरें जुड़ जाती हैं। अगर आप देखो बेस सेम है, इनको ऐड करो तो k प्लस 1 हो जाएगा। ये चीज आएगी ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावरें ऐड हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको क्या करा बेटा, अलग अलग लिख सकता हूँ इस बात को मैं। देखो वही चीज आएगी, बेस सेम है तो k प्लस 1 हो जाएगा, कोई फैक्ट नहीं पड़ता। इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखो बेटा
ए की पावर ए आई प्लस बी ए की पावर के की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है। आप देखो, आपको दिख रहा होगा ना, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ। इसको मैं इस पूरी की वैल्यू जो है ये वाली, देखो वैल्यू है सेम ना, ये वैल्यू है, इसको यूज कर रहे हैं इसको, ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए, ठीक है। और ये चल रहा है यहाँ पे ए आई प्लस बी ए, ठीक है बच्चे। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको इससे इंटू करना है ना बच्चे, इंटू करना है। अब इंटू करते हैं इसको, तो इंटू करना कोई बड़ी चीज तो है नहीं, बड़े प्यार से हो जाएगा। इस टर्म को इससे इंटू करेंगे। अब देखो बेटा, जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावरें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, ए के प्लस वन और आई का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। बहुत इजी बात, ए को जब ए से इंटू करोगे तो इसका बेस वन है, इसका बेस के है, तो ए के प्लस वन हो जाएगा और आई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, चलो। प्लस इसको करेंगे पूरे से इंटू, तो यहाँ पे ए की पावर के है, साथ में आई है, ये बी है, ये ए है, ठीक है बच्चे। प्लस अब इस पूरे की बात इससे करने की है, ठीक है बच्चे। तो क्या हो जाएगा, देखो बेस देखो सेम है, बेस क्या है सेम, तो इसके पास क्या है ए की पावर के वन, इसके पास है ए, तो क्या होगा, बेस से मुझे पावर जुड़ती है तो वन और माइनस कट के क्या बचेगा, ए की पावर के बचेगा, तो के ए की पावर के है ना, आई है और बी ए, ठीक है बच्चे। देखो ये वन पावर थी, एक के माइनस वन थी, तो इस पे वन है, माइनस प्लस से कट जाएगा तो ए की पावर के बचेगा, के ऐसा कैसे ही और आई ऐसा कैसे और बी ऐसा कैसे, ठीक है बच्चे। प्लस हम अब करेंगे बेटा इस वाले, ठीक है ना, हमने इसके से कर लिए, अब बारी इसकी करने की इससे है। तो देखो बेटा क्या होगा, के ए के माइनस वन और देखो बी ए दो बार, तो बी ए का क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते आएंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो जी, ए के प्लस वन, आई का स्क्वायर कर लो या कुछ भी कर लो, वो आई ही रहना हमेशा। एंटी जो मैट्रिक्स होती है, वन का स्क्वायर कुछ भी कर लो वो आई ही रहेगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ना। तो आई स्क्वायर को आप आई भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वन क्योंकि एंटी मैट्रिक्स वन होती है तो वो क्या होता है, आई ही आएगा। ए की के, देखो जब भी कभी किसी मैट्रिक्स को हम एंटी मैट्रिक्स से इंटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। मान लो आपने ए मैट्रिक्स को इंटू करते हो आई मैट्रिक्स से, तो हमेशा ए ही आएगा। मतलब कि आई वन को किससे भी कर लो तो क्या होता है, आपको सेम ही मिलता है दूसरा नंबर। तो देखो ये तो यहाँ पर बेटा आई है, तो यहाँ बी तो ये बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इस मैट्रिक्स को एंटी मैट्रिक्स से इंटू किया तो बी यही आएगा, क्योंकि देखो ए इंटू आई ए आता है, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बी ए इंटू आई करो तो बी ही बचेगा, आई तो बचेगा नहीं। सिंपल सी बात है ना, आई इज एंटी मैट्रिक्स वन है और वन को किसी इंटू कर लो हमारा दूसरा नंबर ही आएगा, वन तो आएगा ही नहीं, ठीक है। प्लस के ए की पावर के, वही चीज दोबारा बात कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी बार है, ये वही हो जाएगा बी ए, क्योंकि आई से करोगे तो आई से इफेक्ट पड़ने वाले नहीं करने के भाई, आई से करोगे दोबारा से इंटू तो वही है बी इंटू ए, आई करोगे तो आई बी ए आएगा, ठीक है ना। चलो के ए की पावर के माइनस वन, अब हमें चाहिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्यों ना हम पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लें, ठीक है बच्चे। तो इसको ऊपर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिखाता हूँ आपको क्या आएगी, इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ। तो जब हम इसकी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा। अब ए स्क्वायर आपको पता था कि ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए इंटू ए करना पड़ता है ए स्क्वायर को निकालने के। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स का रूल, ठीक है। हमारे पास जो ए है वो क्या है बेटा 0 1 0 0 और ये भी क्या 0 1 0 0। इंटू करेंगे तो इसका रोज का कॉलम चलेगा 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0, ठीक है बच्चे। इस रो से इस कॉलम कर लिया, अब इस रो से इस कॉलम करेंगे 0 1 0 और 0 1 0। देखो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब इस रो से करेंगे 0 1 0, ये भी 0 0 1 0 और ये 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई हुआ है 0 0 0 0। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, क्या आती है बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 मैट्रिक्स आती है, मतलब कि 0 ही बोल सकते हैं। जब आप यहाँ पे पुट करोगे, क्या पुट करोगे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा,
लिख के देखते हैं इसको पहले, बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास 0 आई है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा हमारे पास। तो जब हमारे पास टर्म 0 हो जाएगा ये वाला, तो इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हम देख चुके हैं कि ए स्क्वायर हमारे पास कितनी है बेटा 0 है, तो थोड़ा इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, स्पेस प्रॉब्लम, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा बच्चे ए की पावर के था आई, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के बी ए प्लस के ए की पावर के बी ए, और ये हो जाएगा पूरा 0। अब 0 से इंटू 0 आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ए की पावर के ऐसे ही प्लस 1 आई ऐसे ही, इन दोनों में ए की पावर के कॉमन है, ले लो बेटा ए की पावर के, और क्या है साथ में बी भी है, बी ए भी ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ बचेगा के, ठीक है बच्चे। देखो ए की पावर के बी ए की पावर के बी ए दोनों में था कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पूरा 1 बचा और यहाँ पे के बचा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो लिखो मुझे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है बच्चे। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। चलो अब क्या करेंगे, अब देखो बच्चों हमारे पास जो लाना था हमको वो आया है नहीं, चेक करके देखते हैं एक बार, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा सही लिखता हूँ आपको पास, ए के प्लस 1 आई, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ के प्लस 1 को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर के प्लस 1 है या 1 प्लस के बाद बराबर होती है कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर के बी ए, ठीक है बच्चे। अब देखो ध्यान से देखना, इसको जो अगला पॉइंट है बहुत ज्यादा ध्यान देखना क्योंकि इसमें सब कुछ छिपा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो हमारे पास जहां पे के था, ये तो हम पार्ट था वो था एलएचएस था, हमें लेके आया था आरएचएस में, जहां जहां पे के था वहां पे के प्लस 1 लेके आया था, मतलब कि जहां जहां एन है वहां पे क्या लेके आना है के प्लस 1 लेके आना। देखो यहाँ पे ए की पावर एन है, देखो ए की पावर के प्लस 1 आ गया ना बच्चे। देखो आई ऐसे के ऐसे रहेगा बिल्कुल, ठीक है, प्लस देखो एन की जगह के प्लस 1 आ गया ए। अब आप कहोगे भाई ये तो एन माइनस 1 है या तो के, अगर देखो मेरी बात ध्यान में क्या बोलने वाला हूं, जब तुम यहाँ पे एन पे ए की पावर देखो लिखोगे, यहाँ पे के प्लस 1 लिखोगे और यहाँ -1, तो माइनस से माइनस कट के क्या बचता के बचता ना, मतलब कि हम इस लाइन को लिख सकते हैं क्या, देखो ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1, और इसको लिखूंगा देखो ए की पावर के प्लस 1 -1 बी ए। तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, 1 से 1 कट जाएगा तो के ही बचेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि आपको देखना है ना, आपको सब कुछ सेम सेम चाहिए होता है। ए है ठीक है, एन की जगह वही के प्लस 1 आ गया और माइनस में देखो ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है बच्चे। और देखो जो मुझे प्रूफ करना था वो प्रूफ मैं कर चुका हूं, जहां जहां मेरे पास एन था वहां पर के प्लस 1 आ चुका है, देखो बिल्कुल एडिट आ गया। ए ऐसे ही सॉरी ए की पावर एन था, ए की पावर के प्लस 1 आ गया, आई सेम ऐसी आई सेम प्लस प्लस एन की जगह के प्लस 1 ए के एन की जगह के प्लस 1 -1 ऐसे ही है बी ए। तो हमने प्रूफ कर दिया कि शो दैट, ये हमने पार्ट क्या है प्रूफ कर दिया आरएचएस, ठीक है बच्चे, ठीक है, प्रूफ दैट। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है, प्रूफ करना है यही। इफ एक मैट्रिक्स हमको दी है 1 1 एलिमेंट है सारे, प्रूफ दैट ए की पावर एन, ये आपको एक मैट्रिक्स दी है और एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे ये भी हम। पहले हम क्या बोलेंगे बेटा, केस 1 निकालेंगे। केस जब हम 1 करेंगे तो हम क्या मान लेंगे, हम एन की जगह 1 मान लेंगे, लेट एन बराबर 1। तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास हम पुट करते हैं, ए की पावर क्या था एन था 1 आएगा, और जहां जहां पे भी क्या था बेटा एन था वहां आ जाएगा 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1, ठीक है। और 1 -1 1 -1, तो क्या बचेगा बेटा 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 पावर 0 0
0, 3 की पावर 0, 0, 0। और जब किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू बेटा 1 होती है, ठीक है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये n1 पर ट्रू है, Pn इज ट्रू फॉर n बराबर 1। देखो सेम आया ना बच्चे, तो लिखेंगे सेम कि Pn ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n बराबर 1, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमने बेटा ट्रू कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब इसको रब करता हूं बेटा, आप नोट डाउन कर लेना। तो सेकंड पार्ट हम प्रूफ करेंगे, अब केस 2 प्रूफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। अब केस 2 में हमने क्या करना है कि जहां जहां पर n था वहां हम k पुट करेंगे इस बार, ठीक है ना। हम लिखते हैं कि लेट pk इज ट्रू। हम ऐसा मानते हैं कि pk भी ट्रू होगा, तो pk जहां जहां क्या था n था वहां हम k पुट करने वाले हैं। क्या पुट करने वाले हैं? k, a की पावर k बराबर 3k माइनस 1, 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 3k माइनस 1। ये आपके पास वो मैट्रिक्स है जब आप k पुट करोगे n की जगह, ठीक है। अब केस थर्ड आपको दिखाना है कि pk प्लस ट्रू, pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, केस थर्ड में, ठीक है। तो देखोगे लेट pk प्लस 1 इज ट्रू। आप ऐसा मानते हो कि ये pk प्लस 1 ट्रू हो सकता है, तो जहां पर n था वहां पे, जहां पे k था, आप क्या आएगा? k प्लस 1 आएगा, a k प्लस 1। ये आपका पार्ट है बेटा LHS, और इस पार्ट से आपको RHS लेके आना है, मतलब, ठीक है ना। अब जहां जहां पे देखो, आपको पता है कि जहां ये हमारे पास LHS पार्ट है, यहां तो k प्लस 1 आ चुका है। अब इस पूरी जगह पर जहां पर k है वहां पे k प्लस 1 आना चाहिए। अगर k प्लस 1 आ गया तो आप जो चीज प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ आप कर सकते हो, मतलब हो चुका है वो आपका प्रूफ, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या करना है बेटा, इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, देखो आप, a की पावर k इंटू ए। मैंने बताया था ना, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो ये ऐड होके ऐसे आएगा, ठीक है ना। और जो हमारे पास a की पावर k मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, वो आपको पता है, यहाँ पे 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। ये हमारे पास वो एलिमेंट, ठीक है, जो a के है। और जो a मैट्रिक्स है वो कौन सी है? वो वाली मैट्रिक्स ये वाली है, देखो ना हमारे पास ये वाली 1 1 1 1 1 1 1 1 1, वो मैट्रिक्स ये वाली है, ए वाली। अब हमें क्या करना है, दोनों को हमें इंटू करना है। क्या करना है? इंटू करना है। अब हम इंटू कैसे करेंगे इस मैट्रिक्स को, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इंटू हम कैसे करते हैं। इंटू करने के लिए बेटा हमें हम इसको थोड़ा सा मिटो देते हैं एक बार, ठीक है। मैं इसको बेटा इंटू ऊपर कर रहा हूं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप ध्यान देना जरा। तो मैंने बताया था आपको कि जब जो पहली मैट्रिक्स होती है उसके रो चलते हैं, सेकंड वाले के कॉलम चलते हैं इंटू करने के लिए। तो ये आप इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा, ये चीज आएगी 3k माइनस 1। अब इसको करोगे 1 से, देखो इसका तो हो चुका है इससे, अब इसी करोगे तो ये इससे में आएगा, फिर इसकी करोगे तो यही आएगा। आपने पूरी एक मैट्रिक्स जो रो थी वो कॉलम से कर दी। अब सेम आपको दोबारा ऐसे करना है, अब इस वाली मैट्रिक्स को इस रो से इस कॉलम से करना है। 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आपने इस वाली कॉलम से इंटू की है, अब ये वाली मैट्रिक्स इससे होगी,
ठीक है बच्चे, ये इससे कर ले, ये हम 3 से इंटू कर चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने क्या करना है, ये सेकंड रो से पूरे कॉलम से करेंगे, तो यही चीज निकल के आने वाली है 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर, देखो इसको, अब इस रो को इस वाले को इससे किया तो ये आएगा, फिर इसको इससे करोगे तो ये आएगा, फिर इसको इससे करो तो ये आएगा, ठीक है बच्चे, मतलब सब करोगे तो सेम ही आने वाला है। ठीक है बच्चे, अब इस वाली रो को स्क्वायर करोगे तो सब पे यही आएगा, ठीक है। अब इस रो को इनसाइड रो कॉलम तो ये आएगा, अब इस वाली रो को इस कॉलम से करेंगे, ठीक है, ये हमने कर दिए सारे, ओके, ये इंटू हो चुका है, ओके। देखते हैं आगे। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बेटा मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा दिख जाता है हमें फिर। अब देखो 1 2 3 कितनी बार है बेटा, ये 3 बार है, 3 k माइनस 1, ये चीज कितनी बार है बेटा, 1 2 3 बार थी, तो 3 बार है ये 3 k माइनस 1, ठीक है बच्चे। ऐसे ये चीज यहाँ भी वही है, 3 बार है 3 k माइनस 1, ऐसे ये चीज यहाँ भी देखो 3 k माइनस 1 3 बार है। देखो ना, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 1 2 3 बार है चाहिए, 3 बार है ये चीज, बीच में डॉट बना सकते हो आप चाहो तो, ये चीज कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ देखो 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही ये चीज देखो 3 बार है, वही ये चीज देखो 3 बार है, 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस 3 डॉट इसके नीचे से लिखता हूँ, ठीक है। अब ये चीज देखो नीचे वाली 3 बार है, ये चीज देखो 3 बार है, ये चीज देखो 3 बार है। अब देखो बेटा, जब बेस सेम होता है तो पावर जोड़ती है, आपको पता ही है, तो क्या लिखोगे इसको, 3 की पावर 3k माइनस 1 की पावर, देखो मैं दिखाता हूँ आपको रफ एक बार, देखो 3.3k की माइनस पावर बनती है यहाँ, ये देखो ऐसे तरीके, बेस सेम है, पावर जोड़ेंगी 3k माइनस 1 प्लस का 1 होगा, तो 1 से 1 क्या बचेगा, 3 की पावर k बचेगा सब जगह, ठीक है बच्चे। लिखो 3k 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 क्या हो जाएगा सब जगह 3k। अब देखो बेटा ध्यान से बात समझना, अब वही बात है, जहां जहां हमारे पास n था वहां हमें मतलब k प्लस 1 लेके आना था। अब जब तुम n की जगह k प्लस 1 रखोगे, रखा था हमने, देखो k प्लस 1 यहाँ पे k, देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो हमें प्रूव करना था, अगर जहां पे k था वहां क्या लेके आना था, k प्लस 1 लेके आना था ना बच्चे, प्रूव करने के लिए RHS को, तो देखो यहाँ पे k प्लस 1, तो यहाँ 1, तो 1 से कन्वर्ट कितना बचेगा, k बचेगा नहीं बचेगा, तो मतलब जहां जहां पे k था वहां देखो क्या आ गया, k प्लस 1 आ गया, तभी तो k आया कट के यहाँ पे, इसका मतलब तो ये आपने ट्रू कर दिया कि RHS क्या हो गई, ट्रू हो गई, RHS इक्वल्स टू LHS, ये हो गया बेटा प्रूफ, ठीक है ना। ये हमने pk प्लस 1 के लिए भी ट्रू कर दिया, ये pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ठीक है बच्चे, ये प्रूफ कर दिया हमने कि ये pk प्लस 1 आल्सो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा इसके लिए भी, ठीक है बच्चे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है कि इफ एक मैट्रिक्स है 3 - 4 1 - एलिमेंट है, देन प्रूव दैट a की पावर n मैट्रिक्स बाय 1 + 2n - 4n और n 1 - 2n, और वेयर n इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि n एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्रूफ करना है, तो वही केस 1 Pn
लेट कर लेते हैं, चलो लेट ही लिखेंगे, n बराबर 1। हमने क्या करा, n की जगह बेटा 1 मान लिया। पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ 1 डाल दो। 1 प्लस 2 1 माइनस 4 n 1 1 माइनस 2 1, तो क्या हुआ 3 माइनस 4 1 माइनस 1 बचेगा। ओके देखो 2 1 2 प्लस 1 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 4 1 का 1 1 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमने प्रूफ तो कर दिया। देखो बेटा ये चीज क्या है, इसके बराबर आ रही है कि ये n 1 पर क्या है, ट्रू है। तो Pn इज ट्रू फॉर n बराबर 1, कि n पे क्या है, ये ट्रू है, मान लो इस तरह से। P माने प्रिंसिपल इंडक्शन की तरफ से, ठीक है। तो केस 2 करते हैं, तो अब क्या होगा, अगर Pn इज ट्रू है तो Pk भी क्या होगा, ट्रू होगा। लिखते हैं लेट P, क्या डाल सकते हो आप, n की डाल दो आप K, लेट n बराबर K, मान सकते हो कि K भी ट्रू होगा। तो जहां पर आपका क्या नाम है n है वहां K पुट कर दो। क्या पुट कर दो, जहां जहां आपके पास क्या है बेटा n है वहां पे क्या पुट कर दो, K पुट कर दो। मान लो आप ऐसा क्या केस 2 है, अगर लिखना है तो लिख दो लेट n बराबर K इज ट्रू, ठीक है। तो क्या था 1 प्लस 2K माइनस 4K K 1 माइनस 2K, ये ठीक है ना। ये तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हमें दिखाना है कि K प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा इस पर, ठीक है ना। K प्लस 1 भी क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। तो लिखते हैं, चलो ये केस मिटोगे थोड़ा सा, चलो लिखते हैं लेट n बराबर K प्लस 1 होना चाहिए ट्रू। ट्रू करेंगे बेटा, होगा ही ट्रू, देखो अभी करके दिखाते हैं। तो जहां पे है क्या बेटा n है वहां डाल दो K प्लस 1। अब हमें इस पार्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। ये मिलो दो मुझे आपको, ये हमारे पास क्या है, पार्ट है LHS। इससे हमें RHS में शो करना है कि जहां जहां पर भी है क्या है, n है, वहां पे क्या लेके आना बच्चे, K प्लस 1 लेके आना है। और यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मिशन है जिसे प्रूफ करना है। तो इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, a की पावर k और a लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपसे भी कहा था जब बेस सेम होती है पावर जुड़ती है तो ये जोड़ के आपका यही चीज आएगी, ठीक है ना। a की पावर k आपके पास क्या है, देखो ये है, जहां जहां पे क्या था बेटा n था वहां पे k तो है, खाली बस k लिखा ना यहाँ पे। हालांकि वो मैंने प्रूफ पीछे किया था, वो रफ कर दिया मैंने आपको थोड़ा स्पेस की वजह से। आप समझ सकते हो कि जहां जहां पे a है n की जगह k है, ठीक है ना। और हमें किससे इंटू करना है, इसे a मैट्रिक्स से। a क्या है हमारे पास 3 माइनस 4 1 माइनस 4, ठीक है बच्चे। तो आपको तो पता है कि रूल क्या है प्रोडक्ट का, कि इस मैट्रिक्स के रो इसके कॉलम काम करने वाले हैं, ठीक है, ऑपरेट करने वाले हैं। तो ये मैट्रिक्स से इंटू होने वाली है, क्या हो जाएगा देखो 3 1 2K से इंटू होने वाली है, ठीक है बच्चे। इसको आप इससे इंटू करोगे, इसको करोगे इससे तो माइनस का 4 क्या आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को आपने इससे इंटू किया और इसको इससे किया तो प्लस माइनस माइनस आने वाला है। अब आपने इस वाले मैट्रिक्स को दोनों कॉलम से, इस कॉलम से इंटू कर लिया, अब उसकी बारी है, ठीक है। इसकी इससे करेंगे, माइनस की 4 इंटू होगा बेटा 1 प्लस 2K से, इसको आपने इससे इंटू किया, अब इसकी बारी, इसका माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4K। इस वाले रो से हमने दोनों कॉलम को ऑपरेट कर लिया, अब इस रो से इस कॉलम को ऑपरेट करने की बारी है, ठीक है ना। इसको इससे 3K, इसको करेंगे इससे तो आएगा 1 माइनस 2K आ जाएगा। इस वाले को करेंगे इससे माइनस 4K, इसको करेंगे इससे तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2K, ठीक है बेटा। क्या करा बेटा मैंने, इस वाले को इससे किया तो कितना आया देखो ओ सॉरी गलती हो गई बेटा यहाँ पे ना, इसको किया था एक मिनट, इसको किया इससे तो ये आया, इसको किया इससे तो ये आया, इसको किया इससे तो ये आया, इसको किया इससे तो ये आया। अब इसको क्या, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं आया, इसको क्या था बेटा इससे, ये माइनस का 4 क्या आएगा, ठीक है।
इसको किया था ना, इससे -4 क्या आएगा, इसको क्या है देखो -1, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक मिनट देखता हूँ मेरा। इसको किया हमने इससे, ये आ गया, इसको किया हमने इससे, तो इसको किया हमने इससे, इसको किया हमने इससे तो ये आया, इसको किया हमने इससे तो ये आया, ठीक है ना। इसको किया हमने इससे तो ये आया, इसको हमने किया इससे तो ये आया, ठीक है। इसको किया हमने इससे तो 3k, ओहो सॉरी, ठीक है ना। तो इसकी बारी है इससे करने की, तो 3k आएगा, ठीक है ना। अभी हमने ये नहीं पार्ट किया ना। और इसको कहेंगे इससे तो 1 वाला आएगा, ठीक है बच्चे। देखो इसको किया इससे 3k, इसको किया इससे 1 से तो ये 1 - 2k, इसको किया इससे -4k, और इसको पूरे को इससे क्या 1 से तो -1 और माइनस प्लस का 2k। देखो ना बड़े प्यार से इंटू का, इसको पूरे को इससे इंटू किया पहले, ठीक है ना। इस वाले को इससे इंटू किया ना बच्चे, देखो इस वाले को मैट्रिक्स देखो ना, ये रो एंड ये कॉलम, इसको इससे किया -4k, इसको किया इससे तो देखो -1 और माइनस प्लस का 2k, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब क्या करेंगे बच्चे, लिखेंगे इस बात को सही करके लिखेंगे हम। क्या आ रहा है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6k -4, ठीक है। -4 इसको कर रहे हैं तो -8k प्लस का 4k, इसे करेंगे तो 3k में से 2k जाएगा तो k बचेगा और प्लस का 1, इसे माइनस प्लस माइनस, ये बचेगा -k 2k प्लस का 1, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो माइनस प्लस माइनस 2k अब -1, सॉरी कितना -1, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे आने की कोशिश करते हैं हल्का सा क्वेश्चन में। अब कंडीशंस देखते हैं, सो यहाँ थोड़ा पढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं। देखो अब देखो 3 ऐसा कैसे ही, ठीक है बहुत बढ़िया, प्लस का 6k -4k प्लस का 2k बचने वाला है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे केवल आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इससे। और यहाँ देखो -4 ऐसा कैसे ही रहने वाला है, और माइनस प्लस माइनस का 4 क्या आएगा यहाँ से, ठीक है बच्चे। देखो -4 ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस का 4k और -2k तो आ चुका हमारे पास ये। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रब करने वाले बेटा, कैसे इसको रब करेंगे आगे से बोला, इसको रब करेंगे तो क्या कंडीशन निकल के आने वाली है। अब देखो बेटा 3 ऐसे रहेगा, हमें क्या लेके आना था कि जहां जहां पे n था वहां पे k + 1 लेके आना था। इस 3 को मैं ब्रेक कैसे करूँगा, देखो बेटा इस 3 को लिखूंगा मैं ऐसे करके 1 + 2 + 2k, कोई दिक्कत है। इस 3 को मैंने क्या करा, इस तरफ में लिखा है, तो बच्चे हम लिखेंगे इसको 3 को 1 + 2 लिखा मैंने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1 3 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं इस बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। देखो अभी यहाँ है -4 माइनस का बेटा 4k, मैंने यहाँ से क्या क्या मान लिया बेटा, मैंने -4k माइनस का 4 कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा k + 1 बचेगा। मैंने यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से जब -4 कॉमन लिया तो k + 1 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी k + 1 आ चुका है, तो यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ देखो यहाँ लाना था मैं 1, किसका लाना था बच्चे, ये तो मैंने पहले क्या करा बच्चे, यहाँ से मैंने इसको लिखा, इस 1 को इसको ऐसे लिखूंगा 2, देखो इसे लिखूंगा मैं 1 - 2 ओके, और -k 2k। अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों लिखा, बताइए पहले। देखो मेरे को यहाँ पे मतलब कि अगर देखो मैं इस चीज को मैंने लिखा है -1 को कि माइनस प्लस माइनस घटाओगे तो माइनस का 1 ही बचेगा, और 2k देखो ऐसा कैसे -2k, इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करी है। अब ऐसा करने की वजह क्या थी बेटा, वजह ये थी कि मेरे को सेम ऐसे प्रोसेस में ही क्वेश्चन बनाना है, जो कि आपको देखो 1 मुझे प्लस का चाहिए तो यहाँ प्लस का नहीं आया था, इसलिए मुझे 1 प्लस का ही चाहिए, और मुझे 2 कॉमन लेके मुझे क्या चाहिए, n की जगह k + 1 चाहिए। तो ये लिखने का तरीका होता है जो आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन तक पहुंच सको आप, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां था 1 देखो आ चुका है, ठीक है। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या रहेगा k + 1, देखो आ गया ना बेटा, जहां देखो 1 भी आ गया और जहां पे n था वहां पे k + भी आ गया। तो ये होता है बेटा लिखने का तरीका, जिससे आप क्वेश्चन तक वहां तक
कौन सा 4, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस, ठीक है। माइनस का 4 k प्लस 1, ये तो बहुत पूरा ही आ चुका है। देखो माइनस का 4 पूरा आ चुका है और जहाँ पे n था वहाँ पे k प्लस 1 आ चुका है, ये तो पूरा आ चुका है। और यहाँ भी देखो n की जगह k प्लस 1 आ चुका है, ये देखो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें देखना बेटा 1 ऐसा कैसे, मैंने यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा, कितना बचेगा यहाँ पे k प्लस 1 बचेगा। तो देखो यहाँ भी क्या हुआ, 1 ऐसे आ गया और -2 और जहाँ पे n था वहाँ पे k प्लस 1 आ गया। आपने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। p k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ठीक है ना। आपने इसको ट्रू कर दिया कि ये ट्रू है। और क्या चीज, किस चीज से हुआ है ये बेटा, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आप 11th में पढ़ा करते थे। इस चीज से आपने ट्रू कर दिया इसको और बता दिया कि LHS बराबर क्या है, RHS है, ठीक है बच्चे। और यही आपका आंसर होगा, इसको ऐसे प्रूफ किया जाएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पर्पस। इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक क्या होता है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी हमको बता देता हूं एक बार। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि A का ट्रांसपोज A बराबर होता है और B का ट्रांसपोज है बेटा B बराबर, तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, दे रखा आपको गिवन ये चीज, और कह रहा है कि प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूव करे कि ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलो मैंने क्या करा, लेट ये पूरा टर्म P के बराबर मान लिया जो था AB माइनस BA को, ठीक है, पूरा टर्म मान लिया P के बराबर। अब मैंने बोथ साइड क्या क्या ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज, तो क्या होगा AB माइनस BA का पूरे का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चे। रूल के हिसाब से, रूल है हमारा वो, ये रूल है ना कि AB ट्रांसपोज होता है BA ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, पहले आया था ना वो, सेकंड टर्म पहले आया था, ठीक है। तो ये रूल था हमारे पास, आपको पता ही है कि ट्रांसपोज ऐसे करते हैं हम ना। अब देखो उसने कहा था A ट्रांसपोज A है, तो जहां जहां A ट्रांसपोज वहां A डाल दो, जहां B ट्रांसपोज है वो B डाल दो। ऐसे यहाँ पे जो A है ट्रांसपोज A, जहां B ट्रांसपोज है वो B। देखो उसने कहा था, देखो A ट्रांसपोज को A डाल दिया, A ट्रांसपोज पे A और B ट्रांसपोज B डाल दिया, ऐसे A ट्रांसपोज पे A डाल दिया, B ट्रांसपोज B। अब देखो यहाँ पर है बेटा AB माइनस BA और यहाँ है BA माइनस AB है, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचेगा AB माइनस BA, माइनस कॉमन आ गया। अब ये किसके बराबर था, देखो देखो AB माइनस BA था P के बराबर था, तो यहाँ से लिखेंगे P। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि जब P ट्रांसपोज माइनस P के बराबर आ जाता है तो वो क्या होती है मैट्रिक्स, वो होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूव हो गया आपका कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो ना P ट्रांसपोज क्या है, माइनस P के बराबर है, इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है बच्चे। अच्छा क्वेश्चन था। बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और आपसे कह रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू। हमें ये प्रूफ करना है कि जो P ट्रांसपोज AB है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक्स भी है। अकॉर्डिंग टू किसका यूज करके, A क्या है, सिमेट्रिक भी दिया है और स्क्यू भी दिया है। A आपको दोनों चीज दी गई है, तो मतलब कहने का मतलब ये है आपको A ट्रांसपोज बराबर A गिवन है एंड A ट्रांसपोज A बराबर माइनस का A गिवन है, ये आपको ये चीज गिवन है। इसका बोलना अकॉर्डिंग टू यूज करके, अकॉर्डिंग टू A इज द सिमेट्रिक भी है और A क्या है, स्क्यू भी है, तब ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, लेट, मैंने ने P मान लिया इस पूरे मैट्रिक्स को, B ट्रांसपोज AB को, ठीक है। जब मैं बोथ साइड ट्रांसपोज करता हूँ, क्या करता हूँ, बोथ साइड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज P B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का बेटा ट्रांसपोज, तो क्या निकल के आएगा ये, तो ये फॉर्मूला होता है B पहले आ गया ट्रांसपोज,
फिर ए ट्रांसपोज आएगा, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी। जब हम किसी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वो चीज क्या होती है, वो जो पहले चीज थी वो बन जाती है। मतलब कि अगर मान लो बी है तो बी बन जाएगा, या ए है तो ए बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ये होता है रूल हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, देखते हैं। पहला पार्ट में प्रूफ कर रहा हूं सिमेट्रिक के लिए कि ये सिमेट्रिक है, जो बी ट्रांसपोज ए भी है सिमेट्रिक प्रूफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने यहां का पी ट्रांसपोज ऐसे, अब देखो बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ऐसे ही रहा। ए ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूं बेटा ए, है ना मेरे पास गिवन वैल्यू है ये, और बी मेरे पास ऐसे ही रहा। अब देखो यहां पर कि बी ट्रांसपोज ए बी, देखो हमने क्या लेट किया था, मैंने ये चीज पूरी पी लेट की थी, बी ट्रांसपोज ए बी को पी मानता, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पूरा पी आ जाएगा। तो ये देखो, और हमने क्या पढ़ा था, जब पी ट्रांसपोज पी निकल जाता है तो वो कैसा होता है, वो सिमेट्रिक होता है। तो ये सिमेट्रिक है, तो ये पार्ट तो मैंने सिमेट्रिक प्रूफ किया। अब मुझे प्रूफ करना है स्क्यू, प्रूफ करते हैं। तो लेट, इसको मैंने क्यू मान लिया इस बार बेटा, ठीक है ना, बी ट्रांसपोज ए बी को मैंने इस बार क्यू मान लिया। बोथ साइड क्या करूंगा बेटा, ट्रांसपोज करूंगा, फंडा कोई है ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए बी का तो आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज पहले ही आएगा, फिर ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का बेटा वो बन जाएगा। अब बी ट्रांसपोज बेटा ऐसे ही, ए ट्रांसपोज को हमने क्या मानना है इस बार, माइनस दे रखा है क्योंकि हमें क्यू प्रूफ करना है, और बी वाला ऐसे ही रहेगा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, बी ट्रांसपोज ए और बी बचा। ठीक है बच्चे, मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अब देखो बेटा, ये पूरी वैल्यू है मेरे पास, बी लिख रहा हूँ सही करके मैं, ये पूरी वैल्यू है, वो देखो क्यू के बराबर है, लिख दूंगा माइनस का क्यू। और हमने क्या पढ़ा था, जब किसी का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर होता है तो उसे हम क्या बोलते थे बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्या बोलते थे बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ये बोलेंगे हम, इसको लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये हमने प्रूफ कर दिया दोनों पार्ट। ठीक है, ये दोनों पार्ट हमने बेटा प्रूफ, दोनों पार्ट प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, ये पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। ओके, ये दोनों के आंसर है हमारे पास बेटा। अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, बढ़िया क्वेश्चन था पार्ट। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, और पीछे हम ऐसे क्वेश्चन काफी कर चुके हैं। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास मैट्रिक्स क्या गिवन है, 0x(x) 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। और क्या कह रहा है, सेटिस्फाई करती है इस बात, ये बात किसको, ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, कि मतलब जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, आईएनटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो पहले हम यही शुरुआत करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए ट्रांसपोज आपको पता है कि क्या होता है, जो रो इंटरचेंज क्या हो जाती है बेटा, कॉलम में हो जाती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई, ये रो क्या बन गई बेटा, कॉलम बन गई है। ठीक है ना, पहली रो देखो 0 2y z 0 2y z x y माइनस z x y माइनस z और x माइनस वाई z। ठीक है बच्चे, और उसने क्या कहा था, ए हमारे पास है ही। तो अब ए ट्रांसपोज और ए का जो क्या है बेटा प्रोडक्ट, वो है ए आई है। तो लिखते हैं इस बात को, ठीक है ना, लिखते हैं इस बात को, यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए बराबर आई है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, वो ये है 0 2y z, ये x y माइनस z x माइनस वाई z, और जो a है हमारे पास वो बेटा क्या है हमारे पास, वो है 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। ठीक है, बराबर है ये आईएनटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज द आईएनटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, इतनी बात तो बड़ा क्लियर हो चुकी है, माइंड में कुछ नहीं है इतनी बात समझने में। तो अब क्या करना है हमें, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या करना है कि इसका प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है।
अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो कर लेते हैं प्रोडक्ट इन दोनों मैट्रिक्स का। अब प्रोडक्ट के लिए आपको बता चुका हूँ मैं कि ये वाला बेटा रो एंड ये कॉलम, फिर ये रो, ये कॉलम, फिर ये रो, ये कॉलम, ठीक है। आराम से करेंगे, गलती होने चांस ज़्यादा हो जाते हैं बेटा। 0 × 0 आएगा 0, x × x करोगे तो आएगा x², और x इंटू फिर x करोगे तो आएगा x², ठीक है, ठीक है ना। मैंने क्या किया बेटा, इस वाली रो से इस कॉलम को ऑपरेट किया, देखो 0 × 0 0, x × x x² और x × x x², ठीक है ना। हमने इस वाली रो से ये कॉलम ऑपरेट कर लिए हैं, अब इस वाली रो से इस कॉलम को ऑपरेट करेंगे। 0 × 2y 0, x × y प्लस में xy, और x × में y माइनस का xy, ठीक है बच्चे। अब इस वाले से इसको करेंगे 0 × x 0, x × माइनस z माइनस का xz, x × में z प्लस में xz, ठीक है ना। हमने इस वाली रो से तीनों कॉलम ऑपरेट कर लिए हैं, अब हमारे पास इस रो से इस तीनों कॉलम को ऑपरेट करने की बारी है, ठीक है बच्चे। तो 2y × 0 0, y × x yx, और y × माइनस का yx, ठीक है। इस वाली रो से अब ये कॉलम करेंगे 2 + 2 और 2 2 4 और y का y², देखो 2 1 2, 2 2 4 एंड y² अब इसकी बारी इससे तो y², और इसकी तो इससे माइनस माइनस प्लस का s², ठीक है बच्चे। कैसे किया एक बार देखते हैं, ठीक है ना। 2 2 4 y², इसको इससे किया तो देखो y², और इसको किया तो माइनस माइनस प्लस का y², ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले से इसको करेंगे 2yz, इसको करेंगे तो माइनस का yz, और इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस का yz। अब बारी बेटा इस वाले की इन तीनों से करने की है, ओके बच्चे। हमने क्या करा, ये दो रो से दो कॉलम कर दिए, अब इस रो से लास्ट वाले से ये तीन कॉलम करने, ठीक है। z से 0 × 0 माइनस z माइनस का x हो जाएगा zx, और ये zx। इसको करेंगे तो 2yz, इसको करेंगे तो माइनस का yz, इसको करेंगे तो माइनस का yz, इसको करेंगे तो z², इसको करेंगे तो माइनस का प्लस का z², इससे करेंगे तो z², ठीक है। ये आएगा निकल, ठीक है। अब बेटा मैं थोड़ा ऊपर वाला रफ कर लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम आ रही है जगह की, तो इसको रफ करता हूँ मैं, ठीक है। ये इतना अब इम्पोर्टेंट नहीं बचा, इसका लगभग हमारा काम खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो क्या करना है हमारे पास, कंडीशंस क्या है इसकी, देखो बेटा x² x² 2x², xy से xy गया 0, xz से xz गया ये भी 0, yz से yz गया ये भी 0, y² 2y² प्लस 6y², देखो माइनस माइनस प्लस 2yz, और 2yz में yz जाएगा तो 0, ठीक है ना। देखो ना yz माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों देखो कैंसिल आउट 0, ये देखो yz क्या वही प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा दोनों 0, और ये z² 3z², किसके बराबर था बेटा, ये मिट गया वो एंटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये उसके बराबर था, याद करो एंटी मैट्रिक्स बराबर था ना इससे। अब क्या करेंगे, कंपेयर टू एलिमेंट, कंपेयर टू एलिमेंट बताया था मैंने आपको, एलिमेंट कैसे कंपेयर करते हैं बेटा हम। तो एलिमेंट कंपेयर के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला कंपेयर होगा इससे, कितना आएगा, कंपेयर एलिमेंट 2x² बराबर 1, ये वाला जो है बेटा कंपेयर हुआ 1 से, ठीक है ना, ब्रैकेट ये वाला कंपेयर होगा बेटा, ये भी 1 से होगा, और ये वाला भी होगा इससे 3z² बराबर 1। देखो ये इससे हुआ, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो क्या होगा x, ये डिवाइड में आएगा, और x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, ठीक है ना 1/, ठीक है, ओके। क्या आएगा, ये गया 2 था यहाँ पे इनटू में,
डिवाइड बाय, जब एक्स स्क्वायर आएंगे तो प्लस माइनस क्या होगा 1/1 तो बेटा रूट से बाहर आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 स्क्वायर रूट नहीं बन पाया इसकी फैक्टराइज, ठीक है। तो वैसे वाई स्क्वायर बराबर 6 आएगा डिवाइड में, जब स्क्वायर डालोगे तो प्लस माइनस के 1/√6। ऐसे वहाँ पे जेड स्क्वायर बराबर 1/3, हटाओगे स्क्वायर तो कहाँ जाएगा प्लस माइनस के 1/। आपका यही बेटा एक्स वाई जेड का आंसर होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड जो आपका आया बेटा वो कितना आया 1/√2 प्लस माइनस का वाई की वैल्यू 1/√66 एंड जेड प्लस माइनस 1/√3। और यही दोनों बेटा आपके क्या होंगे, तीनों आंसर होंगे आपके